1820 में किस अंग्रेज का प्रवेश कोल्हान क्षेत्र में हुआ था? यह थे मेजर रफसेस। यह थे मेजर रफसेस। यहां पर याद रखिएगा, मेजर रफसेस ने 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया। अब यहां पर होच प्रदेश में इनका प्रवेश होता है। अब इस मेजर रफसेस ने हो लोगों को, कह सकते हैं कि जो स्थानीय लड़ाके थे वे मारे जाते हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पर अंग्रेजों की जीत होती है। अब मेजर रफसेस की एक अन्य टुकड़ी को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था इस पूरी की पूरी लड़ाई में। यहां पर याद रखिएगा, इस कारण 1821 में किस अंग्रेज को हो क्षेत्र में भेजा गया था? तो यहां पर याद रखिएगा, 1821 में कर्नल रिचर्ड को भेजा गया था हो क्षेत्र में। तो कर्नल रिचर्ड को भेजा गया, और इसके बाद उन लोगों ने, यानी कि हो लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब यहां पर क्या टैक्स दिया गया इनके द्वारा, यह भी देखिए। अब यहां पर टैक्स प्रति हल लगाया गया, प्रति हल टैक्स लगाया गया। तो यहां पर पहले 5 साल तक, तो यहां पर पहले 5 वर्ष तक प्रति हल 50 पैसा, प्रति हल कितना, 50 पैसा टैक्स देना स्वीकार किया गया। और उसके बाद 5 वर्ष के बाद, उसके बाद 1 रुपया प्रति हल, यानी कि एक व्यक्ति अगर बात करते हैं 2 हल रखता है तो वो 1 रुपया टैक्स देगा, और अगर वह 5 साल के बाद 2 हल रखता है तो 2 रुपया वो टैक्स देगा। तो यहां पर प्रति हल, अब अंग्रेजों ने कैसा कैसा टैक्स लगाया था ये देख लिए। हल के ऊपर टैक्स लगे हैं। प्रोडक्शन कितना होगा उससे मतलब नहीं है, प्रोडक्शन जो हुआ सो हुआ, वो अलग चीज है। अब यहाँ पर हल के ऊपर टैक्स है, तो यहाँ पर प्रति हल के ऊपर टैक्स लगाया गया। अब यहाँ पर चूंकि इनका जो प्रोडक्ट था, इनकी कैश क्रॉप कोई था नहीं, और ये जो प्रोडक्ट उपजाते थे, अब यहाँ पर तो समझिए चक्कर क्या है। चक्कर यहाँ पर सीधा सा है कि ये जो प्रोडक्ट इस कोल्हान क्षेत्र में उपजा रहे हैं, उसकी कहीं मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह वो प्रोडक्ट होते हैं। कोई स्पेशल आइटम तो है नहीं कि जिसको कोल्हान क्षेत्र में, धान के जगह पूरा इंडिया धान खा रहा है तो ये लोग गेहूं उपजा रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसका प्रोडक्शन होगा कहां से? तो ये जो 50 पैसे का टैक्स था, इसी के चक्कर में लोग अब साहूकार के पास जाने लगे। अब ये अंग्रेजों ने बड़े अच्छे तरीके से, अंग्रेजों ने सबसे पहले बताया कि देखो, टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा। तुमको क्या कर रहे हैं हम लोग, सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट देखो कितना खतरनाक है। पहले वो कह रहे हैं कि हम तुमको क्या कर रहे हैं, सिविलाइज्ड बना रहे हैं। तो सिविलाइज्ड बनाने के लिए क्या है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि उनकी इकोनॉमी में रुपया और पैसा तो है ही नहीं, तो अब आप उसके ऊपर टैक्स लगा दिए सिविलाइज्ड बनाने के नाम पर। अब सिविलाइज्ड बनाने के नाम पर टैक्स बना लगा दिए, तो ये बंदा अब चला जाएगा साहूकार के पास ये 50 पैसा लेने के लिए, और साहूकार इस 50 पैसा का 5 रुपया बना देगा 2 साल में अगला, और यह उसकी जमीन को अब हड़प लेगा। अब जमीन हड़प लेगा तब यहां पर फिर से खेल शुरू होगा। अब जब जमीन हड़प दिया, अब ये भूखे मरने लगा, तो अब इनके लिए दूसरा ऑप्शन है चर्च का, कि अब ये चर्च की शरण में जाएंगे। अब चर्च की शरण में जाएंगे तो ये जमीन उनकी वापस हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में चलने लगा। तो एक तरफ से पहले टैक्स लगाया, जो कि कभी टैक्स इनका नहीं लगा था, ना मराठों के समय, ना मुगलों के समय, ना उससे पहले कभी टैक्स, रुपया था ही नहीं इनकी इकोनॉमी में। पहली बार घुस के टैक्स लगाया इनके क्षेत्र में, और जब टैक्स के लिए पैसा ये नहीं दे पाए, टैक्स नहीं देंगे तो अब आप क्या हुए,
अनसिविलाइज्ड हो गए। अब आप क्या हैं, अनसिविलाइज्ड है। अब आपको सिविलाइज्ड हम बनाने आए हैं, तो सिविलाइजेशन के नाम पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स, अब आपका ये तो रुपया कहीं इकोनॉमी में ही नहीं है, तो लाएंगे कहाँ से, साहूकार से लो। पता चला साहूकार ने जमीन रख ली। अब ये अंग्रेजों के पीछे पीछे साहूकार भी पूरे के पूरे क्षेत्र में फैलते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कुचक्र चलता है अंग्रेजों का। अंत में कर्नल रिचर्ड ने ये पूरा का पूरा इलाका एक प्रकार से शांत किया था, या कह सकते हैं हो लोगों को कंट्रोल में लाया था। अब यहाँ पर जितने भी राजमार्ग थे, जितने भी मार्ग थे, राजमार्ग नहीं, जितने भी मार्ग थे, उसके ऊपर सभी जातियों के लोगों को बसाया गया ताकि व्यापारियों की सुरक्षा हो सके। समझौता कुछ वर्ष तक ठीक ठाक चला, लेकिन हो जनजाति सिंहभूम राजाओं के साथ अच्छे संबंध को कायम नहीं रख सकी। उन्हें अधीनता पसंद नहीं था, इसलिए शीघ्र ही उन्होंने ढालभूम, छोटानागपुर खास और बामन घाटी पर हमला कर दिया। तो यहां पर याद रखिएगा, हो जनजाति ने शीघ्र ही ढालभूम, छोटानागपुर खास व बामन घाटी पर हमला कर दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी घटनाएं घटी, जिसमें हम लोगों ने ये काम होते हुए देखा कि अब ये ढालभूम के ऊपर, छोटानागपुर खास के ऊपर, बामन घाटी के ऊपर ये अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ये कोल्हान का एरिया में आकाश, ये हो जनजाति कहां पाया जा रहा है, कोल्हान के एरिया में। कोल्हान यानी कि आपका यह सरायकेला वाला इलाका है, आपका सिंहभूम वाला इलाका है ये। ठीक है, अब यहां पर इसका रिजल्ट था 1831-32 का कोल विद्रोह। अब यहां पर कोल विद्रोह में हो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब यहां पर याद रखिएगा, कोल विद्रोह भी इसी प्रकार के कारणों से हुआ है। नतीजा, हो लोगों ने इस पूरे के पूरे मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंत में 1836 में एक अंग्रेज टुकड़ी कोल्हान में प्रवेश करती है। एक अंग्रेज टुकड़ी कोल्हान में प्रवेश करती है। 4 माह तक संघर्ष चला। 4 माह तक संघर्ष चला। अब ये 4 माह तक संघर्ष चलता है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। अब यहां पर बात करते हैं 1837 में हो जनजाति क्या करती है, आत्मसमर्पण कर देती है। अब यहां पर समझिए, उस समय अंग्रेजी सेना बंदूकों से लैस थी और हो जनजाति अपने तीर धनुष से ही इनका मुकाबला करती थी बिना बंदूकों के। तो कितने दिन तक ये लोग टिक पाते। साथ में संख्या बल इनका कम था, हो जनजाति का एक जगह पर सारे के सारे लोग होते नहीं थे। तो यहाँ पर इनका संख्या बल कम है। इनका मेन जो पावर था वो था गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर यानी कि यह जंगल का बखूबी प्रयोग किया करते थे, इसलिए 4 महीने तक टिक भी पाए। अदरवाइज आमने सामने की अगर लड़ाई होती, मैदानी इलाकों की लड़ाई होती, तो टिक पाना मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ में आपका आधुनिक बंदूकें हैं और दूसरे साइड में तीर धनुष है। अब यहां पर एक नई यहां पर पूरी की पूरी व्यवस्था सेटअप की गई। यहां पर डायरेक्ट टैक्स देने के लिए अब लोग तैयार हो जाते हैं
और इस तरह से दीवानी मिलने के 72 वर्ष के बाद ही करीब करीब, यानी कि अगर बात कर रहे हैं तो 72 ईयर्स लग गए इस क्षेत्र को एक प्रकार से अंग्रेजों को पूर्णतः कंट्रोल करने में। तो अंग्रेजों को पूर्णतः कंट्रोल करने में यहाँ पर लग जाते हैं 72 वर्ष के बाद यहाँ पर शांति आ पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था ये पूरा का पूरा इलाका। जब हमारा 1765 में यह पूरा का पूरा आपका दीवानी अधिकार दिया गया था, तो यहाँ पर 35 साल हो गया, और यहाँ पर 1837, तो यहाँ पर 37 साल, तो टोटल हो गया 72 ईयर्स। तो 72 ईयर्स के बाद यह पूरा का पूरा एरिया एक प्रकार से कह सकते हैं अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। और धन्य भाई अंग्रेज भी, जो 72 साल तक लगातार इस चक्कर में लगा रहा।